तो ये संसार अनित्य है और इस संसार के मेला में हम पुरंजन सब भटके हुए हैं। तब परमात्मा ही संत साधु सदगुरु का स्वरूप धारण करके आते हैं और जीव को इस भवाटवी के जंगल से निकाल कर, संसार के मेला से निकाल के घर का रास्ता दिखाते हैं। और जो हम सत्संग कर रहे हैं, यह है शिविर। भूले भटके लोगों को घर तक पहुंचाने का काम, घर का पता बताने का काम ये शिविर करता है। सत्संग का शिविर जो सत्य के साथ तुम्हारा संग करा दे, तुम्हारे उस परम प्रिय सखा से तुम्हें मिलवा दे, उसका पता और उसका परिचय तुम्हें बता दे, उसी का नाम सत्संग है। और यही उपदेश प्राचीन बरही के पुत्र प्रचेता गणों को भी दिया कि 3 बातें जीवन में याद रखो, भगवान तुरंत खुश हो जाएंगे। कौन कौन सी? दयया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केनवा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्यासु जनार्दनः। जनार्दनः आशु तुष्यति। भगवान शीघ्र प्रसन्न हो जाएंगे। कब? सर्वभूतेषु दयया। जीव मात्र के प्रति आपके मन में दया होनी चाहिए। दूसरी बात, संतुष्ट्या येन केनवा। पात्रतानुसार जितना मिला है, जो भी मिला है, उसमें संतुष्ट रहना सीखो। आया है करके अपनी जो प्राप्ति का जो मिला है उसका आनंद लो। जो न मिला है उसके पीछे हाथ धो करके इतना मत भागो कि उसके पकड़ने के चक्कर में, उसे पाने के चक्कर में जो मिला है उसका भी आनंद खो दो। जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। संतोष के धन को अपने पास रखो। और तीसरी बात, सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च। इंद्रियों पर अपना संयम रखो। देखना इंद्रियों के न घोड़े बढ़े, इनमें हरदम ये संयम के घोड़े पड़े। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। तो इंद्रियों पर अपना संयम रखो। ये 3 बातें यदि जीवन में उतार लें तो जनार्दन आशु तुष्यति। ठाकुर जी तुरंत रीझ जाएंगे। इसके साथ ही 4th स्कंद को प्रणाम करते हैं। अब 5म स्कंद में उत्तानपाद के भाई प्रियव्रत का वंश बतलाए। प्रियव्रत ने व्रत लिया कि मैं रात नहीं होने दूंगा। रात होने से 12 घंटे अंधकार में बर्बाद हो जाते हैं। रथेन ज्योतिर्मयेन रजनीमपि दिनम करिष्यामि। एक ऐसे ज्योतिर्मय रथ का निर्माण किया कि पृथ्वी की परिक्रमा लगानी प्रारंभ कर दी, और जहां रात होती है वहां रथ के प्रकाश से ये दिन कर देते हैं। ब्रह्मा जी को पता चला, भागे भागे आए, प्यार से समझाए, बेटा हम लोगों ने जो व्यवस्था बनाई है वो सब सोच समझ के बनाई है। हर चीज उपयोगी है, उपयोग करना आना चाहिए। अमंत्रमक्षरम नास्ति नास्ति मूलम अनौषधम, अयोग्य पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभ। हर अक्षर में मंत्र बनने की सामर्थ्य है, पर कौन कौन से अक्षर से मिलके कौन सा मंत्र बनेगा, ये संयोजन करने वाला कोई होना चाहिए। हर वनस्पति में औषधि की शक्ति है, पर किस वनस्पति के मिलने से कौन सी दवा बनेगी, ये कोई बनाने वाला होना चाहिए। हर व्यक्ति में कोई ना कोई योग्यता है, पर उसकी योग्यता क्या है उसको पहचानो, और उसकी योग्यता का सदुपयोग करने वाला कोई होना चाहिए। अयोग्य पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभ। संयोजक दुर्लभ है। रात्रि बुरी नहीं है। रात्रि में यदि संसार के लोग जो दिन भर के थके हैं वो विश्राम करते हैं, उनको आराम मिलता है।
और महात्मा लोग हैं उस शांत वातावरण में अपनी साधना करते हैं। तस्याम जागृति संयमी, संत साधना करते हैं, संसारी विश्राम करते हैं, और उसी रात के अंधकार में चोर अपना काम करते हैं। वो घर घर में घुस के ताले चटकाते हैं। तो रात बुरी थोड़ी है, अच्छा बुरा तो हम लोग बनाते हैं। सब्जी में बिल्कुल नमक नहीं डाला तो लोग मुंह बिगाड़ के जाएंगे, सत्यानाश कर दिया, भोजन में कुछ स्वाद ही नहीं था। गलती से आज 2 बार डाल दिया तो भी सब मुंह बिगाड़ के भाग गए कि पूरी कड़वी सब्जी करके रख दी, और तीसरे दिन उसी नमक को बुरा समझ करके खीर में डाल दिया, और अंत में नमक की पोटली उठा के गंगा जी में फेंक दिया कि नमक की वजह से भोजन खराब होता है। अब बोलो नमक खराब है कि आपकी अकल खराब है? वस्तु, हर वस्तु उपयोगी है, उसका उपयोग करना आना चाहिए। समझाया, समझ में बात भी आई। प्रियव्रत ने आग्रह त्यागा और पृथ्वी में 7 द्वीप और 7 महासागरों की संरचना हो गई। सबसे पहला जम्मू द्वीप बना। जम्मू द्वीप के राजा बने आग्नेन्द्र। आग्नेन्द्र के 9 पुत्र हुए तो जम्मू द्वीप के 9 खंड कर दिए। उसमें प्रथम खंड है अजनाब खंड। यहां के राजा बने भरत। बोलो राधे राधे। पहले आग्नेन्द्र के बड़े पुत्र थे नाभि। नाभि बने यहां के राजा, और नाभि महाराज के घर में साक्षात भगवान ऋषभ देव जी का प्रादुर्भाव हुआ। बोल ऋषभ भगवान की। ऋषभ देव जी के 100 पुत्र हो गए, उनमें सबसे बड़े भरत थे। इन भरत के प्रताप से इस अजनाब खंड को भारत वर्ष के नाम से जाना गया। आशीत देनेदम वर्षम भारतम इति व्यपदिशन्ति। पहले इसका नाम था अजनाब खंड, पर भरत के प्रताप से भारत वर्ष कहलाया। भारत वर्ष की बड़ी महिमा है। सुखदेव जी ने मुक्त कंठ भागवत में गाई। अहो अमीसां किमकारि शोभनम् प्रसन्नयेषां स्वदता स्वयं हरि यैर्जन्मलब्धं रसुभारता मुकुंद सैवोपयकं स्पृहाहीना। देव वृंद भारत भूमि के मानवों को देख करके कहते हैं आप उसमें, अहो अमीसाम किमकारि शोभिनम। इन मानवों ने कौन सा शुभ कर्म किया होगा भाई, जो भारत के अजर में विचरण कर रहे हैं। भारत के प्रांगण में, भारत भूमि पर उनको जन्म लेने का सुष्ट सौभाग्य प्राप्त हुआ। वो परम सौभाग्य हमें कम मिलेगा। क्यों भाई, तुम्हारे पास कमी क्या है? देवता हर मामले में हमसे आगे है। हम लोगों के शरीर में आदि व्याधि लगी रहती है, उनका शरीर एकदम निरोगी स्वस्थ रहता है। हम लोगों के शरीर में दुर्गंध आदि, मलमूत्र आदि भरे हो गए हैं, परंतु देवताओं के शरीर से कभी दुर्गंध नहीं आती। इतना सुंदर स्वस्थ शरीर तुम्हें स्वर्ग में मिला है, और सुरा सुंदरी का सेवन कर रहे हो, विमानों में विचरण कर रहे हो, तो कमी क्या पड़ रही है जो तुम यहां आना चाह रहे हो? भाई, हम लोग स्वर्ग जाना चाहें ये तो समझ में बात आती है, पर स्वर्गवासी नीचे आना क्यों चाह रहे हैं? तो देवता कहते हैं, न यत्र वैकुंठ कथा सुधापगा न साधवो भागवता न यत्र यज्ञे समखा महोत्सवा सुरेश लोकोऽपि न वै
सेव्यता। इस स्वर्ग लोक में सुख सामग्री तो बहुत है, भोग सामग्री बहुत है, पर न साधव, साधु संतों का यहां दर्शन नहीं होता। न यत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा। वैकुंठनाथ की दिव्य कथा सुधा सरिता स्वर्ग में प्रवाहित नहीं होती। ये कथा तो केवल इस भारत भूमि में प्रवाहित हो रही है। न तो कथा सुनने को मिलती है, न यज्ञ स्वाहा सुधा सुनने को मिलते हैं। कहीं यज्ञ हो रहा है तो स्वाहाकार का प्रयोग किया जाता है, सूर्याय स्वाहा चंद्रमसे स्वाहा। और जब तर्पण आजकल चल रहे हैं पितृ पक्ष में, तो पितृभ्य स्वधा, स्वधा शब्द का प्रयोग होता है। नमः स्वस्ति स्वाहा सुधालम वसट योगाच्च सूत्र है। इतने अर्थों में चतुर्थी होती है। तो ये दिव्य स्वाहाकार, ये वेद मंत्र यहां केवल भारत भूमि में ही सुनाई पड़ते हैं। साधु संतों का दर्शन, नित्य महोत्सव, कभी झूलन महोत्सव चल रहे हैं, तो कभी होली महोत्सव चल रहा है, तो कभी जन्मोत्सव चल रहा है। हमेशा उत्सव मनते हैं। अभी पितरों का उत्सव चल रहा है, पितर उत्सव संपन्न होते, फिर नवरात्रि उत्सव, हमेशा उत्सव मनते रहते। ये उत्सव का मतलब है उत्साह से भर जाना। तो हम भारतवासी तो हमेशा उत्साह से भरे रहते हैं, इसलिए तो 12 मास 24 घंटे कोई ना कोई उत्सव मनाते ही रहते हैं। तो हम लोगों के इस उत्साह उमंग को देखकर देवताओं को भी हमसे स्पृहा होने लगती है। इस प्रकार से भारत की गौरव गाथा गाई। इन 9 जम्बूद्वीप के 9 खंडों में भगवान अलग अलग रूपों में निवास करते हैं। जैसे किम पुरुष खंड जो है, ये जो 9 खंड हैं, अजनाब खंड, केतुमाल खंड, किम पुरुष खंड, भद्रास्व खंड, हरिवर्ष खंड, इलाव्रत खंड। इलाव्रत खंड में भोलेनाथ भवानी के साथ विराजते हैं। किम पुरुष खंड में सीताराम जी अपने प्यारे हनुमान जी के साथ विराजते हैं। और इस अजनाब खंड में, जिसको हम भारतवर्ष कहते हैं, यहां पर बद्रीनाथ में भगवान नर नारायण विराजते हैं। नारद जी उनका स्तवन करते हैं। और ये भारत भूमि उपासना की भूमि है। बाकी सर्वत्र वासना का ही साम्राज्य है, उपासना तो केवल भारत भूमि में है। तो जो भारत भूमि में जन्म लिया है, उसे अपने जीवन में कोई ना कोई आराधना उपासना अवश्य करनी चाहिए, नहीं तो भारत का जन्म लेना ही व्यर्थ हो जाएगा। एक कर्म भूमि है, बाकी सब भोग भूमि है। जैसा बीज बोओगे वैसा फल पाओगे। यहां पर सदाचरण करते हुए, धर्माचरण करते हुए जो कर्म का बीज बो दोगे, वही अंकुरित होकर के आपके प्रारब्ध का निर्माण करेगा। इसलिए ये बीज बोने का समय होता है। किसान का खेत है, खेत उसके पास है, पर समय पर बीज नहीं डाला तो सब न तो फसल अच्छी पाएगा, न खेत ही उसके लिए कुछ कर पाएगा। क्षेत्रज्ञ विभाग है गीता में, तो क्षेत्र को ही हिंदी में खेत कहते हैं, संस्कृत में क्षेत्र कहते हैं। तो ये हमारा क्षेत्र है, हम इसके क्षेत्रज्ञ हैं, हम किसान हैं, ये हमारा खेत है। अब इसमें जैसा कर्म का बीज बोएंगे वैसा ही फसल पाएंगे। 84 लाख योनियों में कहीं भी चले जाएं, इसी बीज की फसल से हम खाएंगे। किसी पाप से कदाचित हम कुत्ता बन भी गए, स्वान योनि मिल गई, अशुभ कर्म हो गए, पर कुछ अच्छे कर्म भी करके गए थे, तो कुत्ता भी बने तो सेठ जी के बने। चकाचक माल छाने, एयर कंडीशन गाड़ी में घूमे, तो भले ही शरीर से कुत्ता बन गए, परंतु कमी थोड़ी पड़ रही है भोग में, खाने पीने में कोई कमी थोड़ी है। इसलिए
जैसा बीज बो के जाओगे वही अन्य योनियों में पाओगे, किसी भी योनि में चले जाओ। तो इसलिए इस होता क्या है, बमूर का बीज बोने वाला यदि आम रसीला खाना चाहे तो कैसे पाएगा? खेत में आपने बमूर बो रखे हैं कांटे के और पाना चाह रहे हो कि भैया आम का मौसम आ गया, रसीले आम खाने को मिले, तो बीज के अनुसार ही तो फल मिलेगा। धर्म का, शुभ कर्म का यदि बीज बोगे तो सुख की फसल पाओगे, और पाप का बीज बोगे तो कष्ट का कांटा चुभेगा, बच नहीं सकते। हम लोग आंख बंद करके पाप का बीज बोते हैं, और जब पाप का परिणाम कांटा बन के चुभता है तब रोते हैं कि हमने क्या किया था जो आज ये दिन देखने पड़ रहे हैं। और सुख का बीज बोना नहीं चाहते, पर सुख का फल सब चाहते हैं। वो धर्म का बीज बोना नहीं चाहते, पर धर्म का फल जो सुख है वो सब चाहते हैं। माने सुखी होना सब चाहते हैं, पर सुख का बीज जो सुकृत है, पुण्य है, वो करना नहीं चाहते। धर्मस्य फलमिच्छन्ति धर्मम नेक्षन्ति मानवा, पापस्य फल नेक्षन्ति पापम कुर्वन्ति यत्नतः। पाप का फल नहीं चाहते, पर पाप सोच समझ के करते हैं। ऐसा नहीं कि अनजाने में पाप बन गया। सब जानते हैं झूठ बोलना पाप है, पर धड़ाधड़ बोल रहे, बिना मतलब के ही, अकारण ही। झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ जमेना, अनावश्यक झूठ। तो पापम कुर्वन्ति यत्नतः, सोच समझ के व्यक्ति पाप कर रहा है, अनजाने में नहीं हो रहा। और जब उस पाप का परिणाम सामने आता है तब काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाएं। दुनिया को दोष देते फिरते, कभी ईश्वर को दोष देंगे तो कभी समय को दोष देंगे कि ग्रह आजकल हमारे खराब चल रहे हैं, काल को दोष देते हैं। इसलिए विवेक पूर्वक कर्म का बीज बोइए, क्योंकि बीज बोते समय किसान स्वतंत्र है, पर जब बीज बो दिया तो फिर फल भोगने के लिए परतंत्र है। इस प्रकार से भारत भूमि की गौरव गाथा गाई। परीक्षित ने पूछा, महाराज ये पापी लोग मर के जो नरक में जाते हैं वो किधर हैं? तब 28 प्रकार के महानरकों का वर्णन 26वें अध्याय में किया। तामिश्र अंध, तामिश्र रौरव, महारौरव, कुंभीपाग, असिपत्र मन, सूकर मुख, लाला भक्ष, बैतरणी, पूयोद, प्राणरोध, वज्रकंटक, सालमली, ये सब नरकों के नाम हैं। यस्तु परवित्तापत्र कलत्राण्यपहरति सही कालपाशबद्धो यम पुरुषै अति भयानकई तामिश्रे नरके बलान्यपात्यते। सुखदेव जी वर्णन भी कर रहे हैं कि किस पाप से किस नरक में कौन सी यातना मिलती है। जो दूसरों के वित्त का, धन का, अपत्य माने पुत्र का, कलत्र माने स्त्री का, स्त्री का, पुत्र का, धन का जो हरण कर लेते हैं, अपहरण कर लेते हैं, वो तामिश्रे नरके बला निपात्यते। यम के दूत पकड़ के उसे तामिश्र नरक में जबरदस्ती पटक देते हैं। तामिश्र माने तामा। तामा का कलश आपने देखा होगा, लाल लाल होता है। ऐसे ही उस नरक की भूमि को आग में तपा करके एकदम लाल कर दिया जाता है, और उस संतप्त भूमि पर जीव को पटक दिया जाता है। ये भयानक नारकीय कष्टों से मिलता है। जैसे हम स्वर्ग में जाते हैं पुण्य के बल पर, तो हमें देव शरीर प्राप्त होता है, जिस देव के शरीर से हमें दिव्य सुख भोग प्राप्त करने की सामर्थ्य होती है। भोज्यम च भोजनम शक्ति, भोज्य पदार्थ आपके सामने बहुत आ गए, पर भोजन करने की सामर्थ्य नहीं, पचाने की सामर्थ्य नहीं, तो बेकार। तो स्वर्ग के सुख सामग्री तो मिल गई, परंतु इस शरीर से स्वर्ग का सुख थोड़ी भोग पाएंगे, क्योंकि इस शरीर में भोगने की शक्ति ही सीमित है। देवताओं का शरीर दिव्य है, इसलिए दिव्य भोग भोगने के लिए देव शरीर मिलता है। ठीक इसी प्रकार पाप योनि जब हम नरक में जाते हैं, तो नरक की वो दुस्सह यातना भोगने में ये शरीर समर्थ नहीं है, इसलिए उसको नारकीय देह प्राप्त होता है।
जिस देह को टुकड़े टुकड़े कर दो तो दर्द तो पूरा इसी शरीर की तरह होगा, परंतु फिर भी वो मर नहीं सकेगा, उसे कष्ट भोगना ही पड़ेगा। इसलिए उसको नारकीय देह कहते हैं। नरकों की घोर यातना का श्रवण करके परीक्षित कांप गए। महाराज ये तो बहुत खतरनाक है, इनसे बचने का कोई उपाय बताइए। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, नरक तो धोबी घाट है, कपड़े गंदे होते हैं तो अच्छा तो यह है कि अपने हाथ से साफ कर लो, और फुर्सत नहीं है तो फिर धोबी घाट पे भेज दो। धोबी जी धुलाई तो करते हैं पर कपड़े की धुनाई भी खूब करते हैं। उसी प्रकार ये शरीर भी वस्त्र है। भगवान कहते हैं वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, ये वस्त्र है। चदरिया जीनी रे जीनी, ये भी चादर है। परंतु इसमें पाप का दाग लग जाए तो बुद्धिमानी यही है कि प्रायश्चित का साबुन लगा के साफ करो। आपने ही पाप किया है, आप ही प्रायश्चित कर लो, पाप यहीं की यहीं धुल गया। कुमारिल भट्ट बड़े भारी विद्वान शंकराचार्य जी के काल में हुए थे। बौद्धों का बड़ा बोलबाला था संपूर्ण भारतवर्ष में। तो बौद्धों को पराजित करने के लिए इन्होंने पहले एक बौद्ध को गुरु बनाया और उसका चेला बनकर के इन्होंने सारे बौद्ध मत का अध्ययन किया और सारे बौद्ध मत को समझ करके जब उसमें ये पारंगत हो गए, निष्णात हो गए, तब बौद्ध आचार्य बोले कि अब तुम बौद्ध धर्म का प्रचार करो। तब कुमार भट्ट बोले हम प्रचार नहीं करेंगे, तुम्हारे बौद्ध मत का खंडन करेंगे। हमारे चेला होके हमारे ही मत खंडित करोगे? बोले हाँ, हम तुम्हारे चेला इसीलिए बने थे ताकि तुम्हारे मत को हम समझ सकें। समझ लिया और उसके खंडन करने में भी हम समर्थ हैं। और फिर ऐसा खदेड़ा बौद्धों को कि भारत से बौद्धों को निकाल फेंका बाहर। जबरदस्त प्रतिभा के धनी। तो बौद्ध मत को पढ़ के उसी का खंडन करके सब बौद्धों को खदेड़ दिया यहां से। परंतु फिर विचार आया कि पाप तो हो गया भाई, गुरु बना करके गुरु से ज्ञान लिया और गुरु को ही जैसी आराम कर दिया, हमने हरा दिया, भगा दिया खंडित करके, तो गुरु अपराध तो किया है। तो शास्त्रों में गुरु अपराध का प्रायश्चित क्या है देखा? बोले गुरु का अपमान अनादर करने वाले को चाहिए कि जो धान की भूसी होती है उस भूसी को चारों तरफ से भूसी में आग लगा करके उसमें धीरे धीरे जल करके शरीर को त्याग कर दे। इतना कठोर प्रायश्चित। भाई एकदम आग लग जाए तो शरीर फटाफट जल के खत्म हो जाए, परंतु जो भूसी है वो धीरे धीरे जलेगी और धीरे धीरे आपके शरीर को जलाएगी। कितनी भयंकर दुस्सह वेदना होगी। पर शास्त्र के प्रति निष्ठा, जब सारे बौद्धों को खंडित करके माने भगा दिया, भारत से पलायन कर दिया, तो बोले जो शास्त्रों ने प्रायश्चित दिया है मैं यही प्रायश्चित करूंगा। और अंत में जो वृक्ष खोखले हो जाते हैं ना भीतर से, उस वृक्ष के वो जो खोखला था उसमें बैठ गए और चारों तरफ से भूसी लगा करके उसमें आग लगवा दी और उसी में जल करके अपना देह त्याग किया। ऐसी शास्त्र निष्ठा। ये हमारे भारतवर्ष का अद्भुत इतिहास है कि विधर्मियों को भगाया, परंतु मैंने गुरु बना के ज्ञान लिया था और मैंने गुरु की अवज्ञा करी केवल इस पाप के प्रायश्चित के लिए। इतना बड़ा प्रायश्चित किया। तो जो पाप आपने किया है उसका आपके द्वारा ही प्रायश्चित हो जाए तो नरक में जाने की आवश्यकता खत्म। और यदि नहीं करोगे तो फिर यमराज डंडा लिए बैठे हैं, वो तो करा ही लेंगे।